साइफर केस में इमरान खान की बरियत के बावजूद इनके जेल से बाहर आने का इम्कान मादूम है, चूंकि ताकतवर हलकों ने इन्हें लंबे अरसे तक अंदर रखने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने यह दावा करते हुए कहा है कि पीटीआई के बानी को अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन इनकी फौरी रिहाई का कोई इम्कान नजर नहीं आता, चूंकि ताकतवर हलकों ने उनको गैर मुय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। उनका कहना है कि एक के बाद एक करके इमरान खान के खिलाफ मुकदमात खत्म हो रहे हैं, जिससे पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों में उम्मीद पैदा हुई है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सरकारी जराये की सोच इससे मुख्तलिफ है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि जहां 1971 के हवाले से इमरान खान की मुतनाज़ा ट्वीट ने FIA को इमरान खान और दीगर के खिलाफ गद्दारी का एक और मुकदमा बनाने का मौका फराहम किया है, वहीं इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशाखाना रेफरेंस दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि यह कदम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत में निकाह के केस में बरी होने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी सलाखों के पीछे रहेंगे। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में इमरान और इनके साथी मुल्जिमान को या तो बरी कर दिया गया है या इनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। अब सिर्फ एक केस बाकी है जिसमें इमरान खान की सजा उनकी जेल से रिहाई में बड़ी रुकावट बनी हुई है। बाखबर ज़राए का कहना है कि तोशाखाना केस दोम के हवाले से नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है। बताया जाता है कि रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। नैब के पहले तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल एहतसाब अदालत ने 14 साल के अलावा 1 अरब रुपए से जायद जुर्माने की सजा सुनाई थी, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर हुई तो अदालत ने इमरान और इनकी अहलिया की सजा मुअत्तल कर दी। नैब की मुदाखलत से कबल इमरान खान को 2 बार इसी तोशाखाना स्कैंडल से नुकसान हुआ। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को महंगे तहाइफ फरोख्त करने से मुतालिक हकाइक छुपाने के जुर्म में 5 साल के लिए कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक गलत बयानी पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने का फैसला दिया गया। इमरान खान के खिलाफ हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा इस्लामाबाद की सेशन अदालत को भिजवा दिया, जिसने गुज़िश्ता साल अगस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को तोशाखाना केस में मुजरिम करार देते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई। अपील के मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा को भी मुअत्तल कर दिया। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। याद रहे कि इमरान खान 9 मई से मुताल्लिक कई मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। इस वक्त इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा उनकी जेल से रिहाई में बड़ी रुकावट है। इस मामले में दोनों को 8 फरवरी के इंतखाबात से कुछ देर कबल 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान के माहिरीन कानून इद्दत केस में दोनों मियाँ बीवी की बरियत की उम्मीद बाने बैठे थे, लेकिन खावर मानिका की जानिब से अदालत पर अदम एतमाद का इजहार करने पर पहले से महफूज करदा फैसले का ऐलान करने वाले जज ने ये केस किसी और जज के रूबरू पेश करने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त भेज दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।